प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज सुबह की प्रार्थना में। और प्रार्थना में जाने से पहले हम परमेश्वर के वचन की ओर देखेंगे, फिर हम आपके लिए और आपके परिवार के लिए प्रार्थना करेंगे। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूँ दूसरा राजा उसका 8 अध्याय 1 से 6 पद तक, जहाँ पर कुछ इस प्रकार से लिखा है कि जिस स्त्री के बेटे को एलिसा ने जिलाया था, वो स्त्री कुछ समय के लिए, कुछ सालों के लिए उस देश को छोड़कर चली गई थी, क्योंकि एलिसा ने उससे ये करने के लिए कहा था, क्योंकि उस देश में अकाल पड़ने वाला था। तो इसलिए वो स्त्री फिलिस्तीनियों के देश में चली गई और 7 साल तक वो वहाँ रही, जब तक कि अकाल समाप्त न हो जाए। जब अकाल समाप्त हुआ और वो स्त्री फिर से अपने देश में वापस लौट के आई, तो उसने क्या देखा कि उसकी भूमि पर किसी और का, राजा का कब्जा है या फिर किसी और का कब्जा है। तो वो स्त्री राजा के महल में गई कि राजा से दुहाई दे, राजा से प्रार्थना करे कि वो उसकी भूमि को लौटा दे। जब वो राजा के पास गई तो ठीक उसी समय कुछ ऐसा हुआ कि राजा के दरबार में एलिसा का एक सेवक जिसका नाम गहेजी था, वो वहां उपस्थित था। और राजा गहेजी से बात कर रहा है कि गहेजी, मुझे एलिसा के चमत्कारों के बारे में बताओ, जो एलिसा ने अद्भुत आश्चर्य कर्म किए थे उनके बारे में मुझे बताओ। और गहेजी उस समय राजा को ये कहानी सुनाने लगा कि एलिसा ने एक बार एक स्त्री के बेटे को जो मर गया था पुनः जीवित किया। आमेन। जब वो ये कह ही रहा था, तभी वो स्त्री दरवाजे पर आ गई और उस स्त्री ने राजा से अपनी दुहाई दी, अपनी प्रार्थना की। तभी गहेजी ने जब उस स्त्री को देखा, तब गहेजी ने राजा से कहा कि राजा, ये वही स्त्री है जिसके बेटे को एलिसा ने जिलाया था। तब राजा ने उस स्त्री से पूछा, क्या ये सही है? तो उसने कहा, हाँ प्रभु, ये सही है, मैं वही स्त्री हूं जिसके बेटे को एलिसा ने जिलाया था। आमेन। और तब राजा ने उसकी भूमि को वापस कर दिया। दोस्तों, हम यहां पर देखते हैं परमेश्वर का अरेंजमेंट सही समय पर, ठीक समय पर गहेजी वही बातचीत कर रहा है और ठीक समय पर वो स्त्री भी वहां पर पहुंची। क्या होता अगर वो स्त्री बाद में जाती, और क्या होता यदि वो स्त्री पहले चले जाती? क्या होता यदि गहेजी उस समय इस कहानी को न सुना रहा होता? तो शायद राजा उस स्त्री के भूमि को वापस न देता या फिर उसकी प्रार्थना को न सुनता। लेकिन परमेश्वर का अरेंजमेंट सही समय पर उसके लिए हुआ और परमेश्वर ने उसको रिस्टोर किया, उसकी भूमि को, जो कुछ उसका था, उसे वापस लौटा दिया। दोस्तों, यहां पर हम देखते हैं परमेश्वर सही समय का परमेश्वर है, रिस्टोर करने वाला परमेश्वर है, जो कुछ खो दिया है उसको वापस देने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर ने उस स्त्री की सहायता की, ठीक समय पर गहेजी को राजा के पास में रखा और ठीक समय पर गहेजी वही बात कह रहा है और परमेश्वर ने ठीक समय पर उस स्त्री को वहां पर पहुंचाया। ये सारी बातें मिली, तब राजा ने उसकी भूमि को वापस दिया। दोस्तों, हमारा परमेश्वर समय का परमेश्वर है, वो सही समय पर सही कार्य को करता है और रिस्टोर करने वाला परमेश्वर है, पुनः निर्माण करने वाला परमेश्वर है और वापस देने वाला परमेश्वर है। दोस्तों, हो सकता है आज आपके जीवन में ऐसा ही हो कि आपने कुछ चीज़ों को खो दिया हो अपने जीवन में, परंतु यदि आप प्रभु पर भरोसा रखेंगे तो प्रभु आपको वो सब चीज़ें वापस देने के लिए सामर्थ्य है। वो सब चीज़ें आपको लौटा सकता है, फिर से आपको वो खुशियां, वो आनंद, वो प्रेम, वो सब कुछ आपको फिर से दे सकता है। दोस्तों, हो सकता है कि आप इंतजार कर रहे हो और वो सही समय अभी तक आपके जीवन में नहीं आया जिसका आप इंतजार कर रहे हो, परंतु वो आज सुबह में मैं आपसे कहना चाहूंगा कि जिस प्रकार से परमेश्वर ने इस स्त्री के लिए यहाँ पर व्यवस्था की और सही समय पर सब कुछ चीजों को सही कर दिया, उसी प्रकार से परमेश्वर आपके जीवन में भी करेगा। आपके लिए भी परमेश्वर ऐसे ही व्यवस्था करेगा, आपके लिए भी परमेश्वर लोगों को खड़ा करेगा जिन्हें आप जानते भी नहीं, जिनके साथ आपने कभी बात भी नहीं की। परमेश्वर उनके द्वारा आपके जीवन में कार्य कराएगा। परमेश्वर आपको रिस्टोर करेगा, आपके रिश्तों को, आपके परिवार को, आपके जॉब को, अपनी बिजनेस को, हर चीज को परमेश्वर रिस्टोर कर सकता है। हमारा परमेश्वर सामर्थी परमेश्वर है। इसलिए दोस्तों, आप प्रभु के पीछे चलते रहे। ये स्त्री प्रभु के पीछे चलती थी, इसीलिए तो एलिसा ने इसके जीवन में कार्य किया था, इसके बेटे को जिलाया था और इससे कहा था कि यहाँ अकाल पड़ने वाला है, तो बाहर देश चली जा। और ठीक समय पर वो वापस आई। क्यों? क्योंकि वो स्त्री परमेश्वर के पीछे चलती थी, इसीलिए परमेश्वर उसके जीवन में ये कार्य कर रहा है। दोस्तों, यदि आप प्रभु के पीछे चलते हैं तो परमेश्वर आपके जीवन में भी इसी प्रकार से सही समय में सही लोगों के द्वारा अद्भुत आश्चर्य कर्मों को करेगा। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन।
दोस्तों, इस समय होगा जब हम एक गवाही को सुनेंगे किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों के जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्मों को कर रहा है। उसके बाद हम प्रार्थना में जाएंगे। आप हमारे साथ में इस प्रार्थना में बने रहें। जय मसीह की। मैं राउरकेला उड़ीसा से बोल रही हूँ। मेरे पापा के सीने में दर्द था, ठंडे की वजह से दर्द हो गया था। तो मैंने पीके ब्रदर और अमृता सिस्टर को प्रे रिक्वेस्ट भेजी थी। उन्होंने मेरे पापा के लिए प्रे किए और उनका तबीयत ठीक हो गया, वो चंगा हो गए। इसीलिए मैं प्रभु को धन्यवाद करती हूँ और अमृता सिस्टर और पीके ब्रदर के पूरे टीम को भी धन्यवाद करती हूँ। जय मसीह की। हम परमेश्वर पिता का हृदय से धन्यवाद करते हैं इस सुंदर सी गवाही के लिए, जिसे सुनकर आज की सुबह में हम सब भाई बहन उत्साहित हुए हैं। हमारा प्रभु जो उससे प्रार्थना कर रहे हैं, जो दिन रात उसके सम्मुख बैठे हैं, मांग रहे हैं, उनके जीवन में ऐसे आश्चर्य कर्म, जैसे कि हमने गवाही में सुना कि परमेश्वर ने ऐसा उनके जीवन में किया, ऐसे ही प्रभु आप सबके जीवन में जो आप लोग परमेश्वर पर भरोसा करते हैं, आपके जीवन में भी कार्य करेंगे। सो प्रभु गवाही के द्वारा आपको आशीष दे। आइए आज की सुंदर सुबह में, आज के इस भोर के प्रकाश में अपने प्यारे प्रभु यीशु मसीह से हम सब मिलकर प्रार्थना करें। हम आपको मोटिवेट करना चाहते हैं, उत्साहित करना चाहते हैं कि आप भी हमारे साथ मिलकर अपने निवेदनों के लिए, अपनी विनती प्रार्थनाओं के लिए, समस्याओं के लिए, परेशानियों के लिए, बीमारियों के लिए आप प्रार्थना करें। आइए हम मिलकर परमेश्वर से प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद करते हैं परम धन्य परमेश्वर पिता, हमारे प्रभु, हमारे राजा, हमारे अधिपति। हम आपका धन्यवाद करते हैं यीशु। सच में प्रभु जी, आप हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं परमेश्वर। हम इस बात के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु, तेरी विश्वास योग्यता के लिए प्रभु, तेरे आश्चर्य कर्मों के लिए प्रभु, तेरी भलाइयों के लिए परमेश्वर प्रभु, हम हृदय से धन्यवाद करते हैं और धन्यवादित हैं प्रभु हम सब प्रभु जी इस विषय के लिए कि प्रभु आपने रात भर संभाले रखा और ये नया दिन दिया कि इस नए दिन में आपके नाम की महिमा करें प्रभु। लॉर्ड, यू आर ग्रेट, होली एंड होली लॉर्ड जीसस। सच में मेरे परमेश्वर, तेरी भलाइयाँ अपार हैं प्रभु, और वो भलाइयाँ हम अपने जीवनों में दिन प्रतिदिन को देख रहे हैं मेरे परमेश्वर। धन्यवाद कि हम सब जीवितों की पृथ्वी पर जीवित हैं। आपने हम सब की हिफाजत की है, आपने हम सब की रक्षा की है और हम सबको पिता परमेश्वर ये नया दिन अपने अनुग्रह, अपनी दया करुणा के द्वारा दिखाया है प्रभु। तो हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, मिलकर एक मन होकर, क्योंकि आपने वचन में कहा है पिता, जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से एकत्रित होते हैं, मैं उनके मध्य में होता हूँ। हाँ परमेश्वर, आप हमारे मध्य में उपस्थित हैं। आज की सुंदर सुबह में प्रभु आप हमारे साथ हैं, हर एक विश्वासी के साथ में जो इस समय आपसे प्रार्थना कर रहा है प्रभु, हर एक भाई बहन प्रभु, हर एक बच्चे, नौजवान, बुजुर्ग जो प्रभु आपसे इस समय प्रार्थना कर रहे हैं, उन सब के साथ में आप हैं पिता। हाँ परमेश्वर, अपने वचन वायदे के अनुसार प्रभु धन्यवाद करते हैं प्रभु, तेरे अद्भुत आश्चर्य कर्मों के लिए प्रभु, तेरे दया के लिए प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं आज के दिन में परमेश्वर प्रभु, वो कार्य हमारे जीवन में हो जो तेरी इच्छा है प्रभु, जो तेरी योजना है प्रभु, जो तेरे बड़े बड़े आश्चर्य कर्म है वो हमारे जीवनों में होने पाए पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ, मैं तेरी स्तुति करती हूँ पिता परमेश्वर, और प्रार्थना करती हूँ प्रभु आज की सुंदर सुबह में कि प्रभु धन्यवाद पिता कि हम आज के दिन में वो काम करें जो तुझे भाई प्रभु, जो तुझे अच्छा लगता है, हमारे जीवन से वो कार्य होने पाए पिता परमेश्वर। हर एक दुष्ट की बुरी योजनाओं से, हर एक अपराध, हर एक पाप से हमें आप बचा कर रखे प्रभु। हमारे बुद्धि समझ ज्ञान में परमेश्वर हम आपके कंट्रोल को मांगते हैं। आज के पूरे दिन भर में हमारे जीवन, हमारे सोचने, चलने फिरने, हर एक बात पर प्रभु आपके पवित्र आत्मा का कंट्रोल मांगते हैं परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं प्रभु, जो कुछ करें हम प्रभु वो तेरी आत्मा की अगुवाई में होकर करें प्रभु। आज जितने भी भाई बहन प्रभु हमारे साथ इस प्रार्थना में शामिल है, आप उन्हें, उनके घराने को आशीष दें मेरे प्रभु जी, और होने दीजिए प्रभु जी आज वो जो कुछ भी अपने प्रार्थना निवेदन लेकर बैठे हैं, जो भी अपनी समस्या, परेशानी, दुख, बीमारियां लेकर बैठे खुदावन, आज वो अपने उन सारी समस्याओं से छुटकारा पाएं, आज उन सारी बीमारियों से छुटकारा पाएं, आज उन सारे दर्द से छुटकारा पाएं, और प्रभु तुझ में आनंदित और मग्न होने पाएं और स्थिर होने पाएं प्रभु, और विश्वास में बढ़ने पाएं प्रभु। धन्यवाद करते हैं प्यारे खुदावन। मैं विनती करती हूँ प्रभु आज की सुंदर सुबह में सुंदर वचन के लिए प्रभु, जिस प्रकार यीशु मसीह प्रभु आपने उस स्त्री के जीवन में किया परमेश्वर प्रभु, उसी प्रकार यीशु मसीह नासरी आज जितने लोग तुझ पर विश्वास करते हैं, जितने लोग तेरे पीछे चलते हैं, जितने प्रभु तेरे भरोसा करते हुए प्रभु तेरे पीछे चल रहे हैं विश्वास योग्यता के साथ में, ऐसे ही आश्चर्य कर्म प्रभु आप उनके जीवन में करें। जैसे कि आपने उस स्त्री को रिस्टोर किया प्रभु जी, उसे वो दे दिया प्रभु जो उसका था प्रभु, जो उसने प्रभु वो जो छोड़ कर गई थी प्रभु, वो उसे आपने
आपने वापस किया प्रभु जी, वो आपने उसे रिस्टोर उसकी लाइफ में किया प्रभु यीशु मसीह। उसी प्रकार यीशु नासरी आज आपके बेटे बेटियां जो आपके पीछे चल रहे हैं पिता, जिन्होंने आजीवन आपके पीछे चलने का फैसला किया है प्रभु यीशु मसीह, उनके जीवन में भी ऐसे आश्चर्य कर्म करें। यदि आज वो दुखी हैं, यदि आज वो परेशान हैं, यदि आज वो समस्याओं में हैं, यदि आज उन्होंने किसी को खो दिया है प्रभु, यदि उनके लाइफ में सब कुछ बिखरा पड़ा है, रिश्ते टूटे हैं प्रभु, आपसी संबंध टूटे हुए हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज प्रभु आप इनके जीवन में रिस्टोरेशन को लाइए प्रभु जी। फिर से आप सब कुछ नया करें प्रभु, फिर से आप सब कुछ अच्छा करें परमेश्वर। हाँ खुदावन, ये आप कर सकते हैं यीशु, ये आप करते हैं प्रभु यीशु मसीह। हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं प्रभु। हाँ मेरे खुदावन, तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। आज जितने भाई बहन प्रभु हमारे साथ में प्रार्थना में शामिल है यीशु मसीह नासरी के नाम से, उनके दुख, बीमारियां, परेशानियां, समस्याएं, मुश्किलें, संकट, स्ट्रगल्स दूर हो जाएं। यदि रिश्तों में दूरियां हैं तो रिश्ते बन जाएं प्रभु जी। हस्बैंड वाइफ के बीच में गड़बड़ियां हैं वो दूर हो जाएं, वो एक होने पाए पिता। यदि इनके रिश्तों में प्रभु बहुत ज्यादा दूरियां हैं, वो सब बिखरे पड़े हैं पिता, ऐसे प्रभु ऐसे समय में प्रभु आप उन्हें एक करें खुदा। हाँ मेरे परमेश्वर पिता, धन्यवाद प्रभु। आज वो रिस्टोरेशन प्रभु इनके लाइफ में आए पिता। हम चाहते हैं उन बड़े बड़े आश्चर्य कर्म को, उन बड़ी बड़े बातों को प्रभु इनके जीवन में होने दीजिए परमेश्वर। प्रभु आप अपने अनुसार उनके जीवन में कार्य करें। आज के दिन में जो बीमार है, अस्वस्थ हैं प्रभु यीशु के नाम से वो चंगे हो जाएं, उनके रोग, उनके दर्द, उनकी बीमारियां दूर हो जाएं। धन्यवाद करते हैं प्रभु तेरे छुटकारे के लिए, तेरी चंगाई के लिए। आज जितने रोग इनके शरीर में पाए जाते हैं वो यीशु के नाम से दूर हो जाएं। धन्यवाद कि तेरे कोड़े खाने से तेरे बेटे बेटियां, उनका घराना जो बीमार है प्रभु यीशु के नाम से चंगे हो जाएं। यदि दुष्ट के काम है, दुष्ट के कार्य दूर हो जाएं प्रभु। यदि कोरोना से ग्रसित है और ठंड में होने वाली मौसम से प्रभु ऐसे बीमारियों में ग्रसित है, यीशु के नाम से वो छुटकारा पाएं, क्योंकि प्रभु आप अपने लोगों के अंदर वास करते हैं और जिनके अंदर आप वास करते हैं प्रभु उनके अंदर बीमारियां वास नहीं करती हैं प्रभु। हालेलुया, धन्यवाद करते हैं प्रभु। आज की सुंदर सुबह में वो कार्य हो प्रभु जो तेरी इच्छा के अनुसार प्रभु इनके जीवन में होने पाए पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु कि आपकी इच्छा पूरी हो और छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी जरूरत प्रभु अपने बेटे बेटियों के आज के दिन में पूरा कीजिए प्रभु जी। इनके कर्जों को, फाइनेंशियल प्रॉब्लम को पिता, आर्थिक तंगियों को, गरीबी को प्रभु जी, लाचारी को यीशु के नाम से हम दूर करते हैं प्रभु। आप सहायता करें, मदद करें और इनके जीवन में आप इन्हें संपन्न करें, सिद्ध करें और आनंदित करें प्रभु, और इनके हर एक मनोकामना को पूरा करें प्रभु। धन्यवाद प्रभु जी, जिन्होंने आपके राज्य में अपने बीज को बोया है यीशु के नाम से 100 गुना फलवंत होने पाए पिता। प्रभु उनके खत्तों पर आशीष दे प्रभु जी, उनकी कमाई पर आप बरकत दे परमेश्वर। धन्यवाद करते प्यारे खुदावन, जो भी प्रभु वो कमाते प्रभु यीशु मसीह आप पिता परमेश्वर प्रभु उस पर बरकत आशीष दे और उसका सुख आनंद उनका परिवार उठाए प्रभु, ताकि वो हर दिन प्रभु, हर समय प्रभु तेरी महिमा करे प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं, आपने हम सब की सुधि लिया प्रभु। आपका धन्यवाद यीशु, आप हम सब के संग में हुए प्रभु। इस सुंदर सुबह में आपने हमें उत्साहित किया, ढाढ़स दिया, उत्साहित किया और आनंदित किया और रिस्टोर किया प्रभु। धन्यवाद। आज जो कोई भी प्रभु दुखी है यीशु के नाम से आज आनंद मनाए परमेश्वर प्रभु। धन्यवाद करते हैं, यीशु के नाम से विनती को मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन।